हेलो स्टूडेंट, फिर से वापस उसी बोर्ड पे, उसी जगह, उसी कैमरे के साथ, उसी पेन के साथ। और देखो मेरी टी शर्ट भी वही है, सब कुछ सेम, नो चेंज। मैं आज रोटेशन का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। जो टॉपिक है वो है रोलिंग मोशन। वो है बेटा रोलिंग मोशन। तो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है रोलिंग मोशन। सेट कर ले थोड़ा सा, ये है ना। टॉपिक का नाम है बेटा रोलिंग तो टॉपिक आपके सामने आ गया। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन और रोटेशन में क्या फर्क होता है और लीनियर मोशन क्या होता है, पहले ये समझो। मान लो कोई बॉडी लीनियर मोशन में है, ब्लैक आपको दिखेगा नहीं साफ ना, इसलिए मैं व्हाइट पेन ले रहा हूं। हाँ, तो टॉपिक सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई बॉडी लीनियर मोशन में है, तो लीनियर मोशन में बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? अ रोलिंग बॉडी। हाफ सॉरी, लोडिंग बोल दिया मैंने। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में कोई बॉडी है तो हाफ mv²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं बोलूं कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है, वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है हर रोटेटिंग बॉडी की, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, हाफ आई ओमेगा²। आई पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा पता है एंगुलर वेलोसिटी, ये। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, तो बॉडी रोल रोल कब करती है? रोल में आपको मैं बता दूं, कोई बॉडी देखो, आप पेन को देखना, ये ऐसे रोल कर रही है, रोल रोल रोल। रोल में रोटेशन भी होता है और लीनियर भी होता है। बॉडी घूमते हुए आगे बढ़ रही है तो वो रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में दोनों तरह के मोशन होते हैं, लीनियर भी होता है, ट्रांसलेटरी भी होता है और प्लस रोटेशनल भी होता है। तो अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है, तो अगर मैं आपको वहां बोलूं कि व्हाट विल बी द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे? सर उस केस में जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बॉडी की होती है उसमें दोनों लेना पड़ेगा, हाफ mv², लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन का भी लेना पड़ेगा और प्लस रोटेशनल मोशन का भी लेना पड़ेगा। दोनों काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना, सिर्फ लीनियर है तो हाफ mv², सिर्फ रोटेशनल है तो हाफ आई ओमेगा², और जब रोलिंग है तो रोलिंग में दोनों काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी आपको। दोनों का मतलब हाफ mv² भी और हाफ आई ओमेगा² भी। इस बात को हमेशा अच्छे से समझना, कभी नहीं भूलना आप इस बात को। फिर आप इन सब बातों को जब आपने सीख लिया है तो एक बात याद, मैंने कहा था कि ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन भी याद रखना, मैं पढ़ा चुका हूं। v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? r ओमेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो आप उसको तुरंत उसी टाइम जवाब देना कि फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, मैं पढ़ा चुका हूं। रेडियस ऑफ द बॉडी या रेडियस ऑफ द पाथ जो भी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। इन सब चीजों को कभी भूलना मत, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला है सिर्फ लीनियर मोशन में, सिर्फ रोटेशनल मोशन में और रोलिंग मोशन में। अब जैसे अब इस पे एक एग्जांपल कराते हैं। रोलिंग पे 2-3 सवाल हैं, करा के मैं वीडियो एंड कर दूंगा और ये ऑलमोस्ट चैप्टर भी फिनिश हो गया, सारा हर तरह की चीज मैंने आपको पढ़ा दी। अब जैसे आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि एक बॉडी लीनियर मोशन कर रही है जिसकी लीनियर स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज लीनियर स्पीड? 3 मीटर पर सेकेंड। उस बॉडी का रेडियस 1 मीटर है, ओके। और उस बॉडी का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डबल है। किसका? किस चीज के डबल है?
लीनियर काइनेटिक एनर्जी का। क्या बोला मैंने? लीनियर स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, उस बॉडी का रेडियस 1 मीटर, और उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी की डबल है। तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये पूछा है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल सवाल है, हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। मुझे पता है आप कर सकते हो, आई नो यू आर ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लीनियर का डबल, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ व्हाट? लीनियर, लीनियर का डबल, लीनियर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और बॉडी का मास भी दे रखा था 2 kg। हो गया। अब देखो, अब बताओ, इस सवाल में, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ओमेगा की कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ओमेगा को भी में बदल देंगे यहां से। तो क्या हो गया बेटा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को यहां से क्या लिख सकते हो? वी बाय आर। तो ओमेगा की जगह पे वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इजिकल टू 2 कट गया, एम वी स्क्वायर, फिनिश। अब बताओ जरा, साफ दिख रहा है? आई इजिकल टू क्या आ गया? 2m वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। मुझे लगता है वी स्क्वायर भी कट गया, सॉरी, वी स्क्वायर भी तो कैंसिल हो गया। वी स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं फालतू का, है कि नहीं? तो क्या बच गया बेटा? वी स्क्वायर कैंसिल। बस अब बचा क्या? वी दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कट ही जाना है। आई इजिकल टू कितना आ गया? 2m आर स्क्वायर। मास पता है, रेडियस पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। वी दे ना दे कोई फर्क नहीं, वो तो कट ही जाता है। तो ये आपने देख लिया एक बेसिक सवाल, लीनियर, रोटेशनल, रोलिंग पे बेसिक सवाल, जस्ट बेसिक सवाल। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, बोलते हैं ना केबीसी में, तो ऐसी यहां भी मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं अलग कर लूं, ठीक है? यहां मैं क्वेश्चन, अगला एग्जांपल क्या है, आप अच्छे से सुन, बहुत अच्छे से सुन। अगला एग्जांपल ये है बेटा कि मान लो एक क्वेश्चन आया कि एक ना डिस्क है। व्हाट इज दिस? डिस्क। ये डिस्क है, सुनो ध्यान से, और इसके ऊपर रोप लिपटा हुआ है। रोप, डिस्क के ऊपर रोप, रोप है ना, रोप इज वाउंडेड, अ रोप इज वाउंडेड ऑन अ डिस्क। डिस्क का रेडियस r है और रोप ना एक साइड पकड़कर एक फोर्स से खींचा गया। क्या है? अ रोप इज वाउंडेड, डिस्क के ऊपर एक रोप को लपेट दिया गया है। अ रोप, रोप इज वाउंडेड ओवर द डिस्क। ये क्या है आपका? ये आपका डिस्क है। ये आपका क्या है बेटा? डिस्क है। और क्या बोला कि डिस्क के ऊपर एक रोप, रस्सी को लपेट दिया गया है और उस रोप को एक साइड एक फोर्स पकड़कर खींचा गया है, पुल किया गया है उस रोप को। और तो उस केस में क्या हुआ? इस बॉडी में रोटेशन आ गया, ये बॉडी रोटेट करने लगी, ऐसे करके ना बॉडी रोटेट करने। यस, ध्यान से सुनना। तो पूछा क्या है कि बताओ जब वो रोटेट करने लगी तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन? अल्फा विल बी व्हाट? आपको पता है कोई चीज रोटेट करती है तो उसका एक्सेलरेशन अल्फा होता है, तो वही पूछा है व्हाट विल बी द अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और जिस फोर्स अप्लाई किया गया है, फोर्स की वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन, और मास दे रखा है इस डिस्क का 1 kg, और रेडियस दे रखा है 0.5 मीटर। ये है सवाल, बस और कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल। एक डिस्क है, सिलेंडर भी बोल सकता है, डिस्क भी बोल सकता है, कोई भी बॉडी बोल सकता है जो रोटेट कर सकता है। उसके ऊपर रोप लपेट दिया गया, वाउंडेड, लपेट दिया गया रोप, और रोप को एक एंड से एक फोर्स से खींचा गया। दैट फोर्स इज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स है। ओके, रेडियस इज गिवन, मास इज गिवन ऑफ दिस डिस्क। तो बताना है जब ये रोटेट करेगा तो किस एंगुलर एक्सेलरेशन से करेगा। व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन?
तो आप बोलोगे सर, और मान लो उसने बोला नहीं रोटेट नहीं, रोल कर रहा है, रोटेशन में रोल भी डाल दिया, तो फिर आपसे लीनियर एक्सेलरेशन भी पूछेगा। अगर सिर्फ रोटेट बोलेगा तो सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन पूछेगा, और बोलेगा नहीं वो बॉडी रोल करने लगी तो आपसे ये भी पूछेगा। क्या पूछेगा? लीनियर एक्सेलरेशन भी पूछेगा, ऑब्वियसली बातें पूछेगा। तो बोलोगे सर हम बहुत इजी वे में कर देंगे इसे। अब जरा ध्यान से सुन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब देना। आप क्या बात का जवाब दोगे? सुनो बेटा, इसमें टॉर्क पहले निकालो, टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो निकालो। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता क्या है, पहले ये बताओ। mr²/2, पहले ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। फिर से सुनो, डिस्क का हो गया, डिस्क का ये क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, फिर आप बोलोगे सर टॉर्क का फॉर्मूला एक आपने पढ़ाया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? एक्सिस से, और एक्सिस बॉडी का सेंटर ही माना जाता है। तो फोर्स यूं है, सेंटर यूं है, एक्सिस यहां पर है, तो ये जो रेडियस है वही बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क हो गया F इंटू आर। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस कहां से पास करता है? सेंटर से। तो ये हो गया आर, दिस इज आर। ओके, और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला भी याद होगा आपको। एक फॉर्मूला था I इंटू अल्फा, याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों टॉर्क हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, तो F इंटू आर इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब आप बताओ फोर्स कितना? 5 न्यूटन का। फोर्स आपको पता है 5 न्यूटन का। रेडियस कितना? 0.5 मीटर पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी वैल्यू पता है, क्योंकि मास भी पता है, रेडियस भी पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है बेटा। ओके ओके, मैंने यहां पे आर लिख दिया बाय मिस्टेक। ओके, समझ में आया? और बचा क्या फिर? अल्फा। ये अल्फा निकल जाए, अल्फा तो निकालना है। फोर्स पता, रेडियस पता, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ही तो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकाल दोगे, फॉर्मूला पता है डिस्क का mr²/2, अल्फा निकल जाए। अल्फा का मतलब क्या निकल गया? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब बोला लीनियर एक्सेलरेशन भी निकालो। तो मैंने क्या पढ़ाया था? कोई भी एंगुलर चीज हो, अगर आप लीनियर निकालना है तो उस एंगुलर क्वांटिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। एंगुलर वेलोसिटी के साथ रेडियस लगा दो, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया, उसके साथ रेडियस निकाल दो, लीनियर एक्सेलरेशन। तो पहले अल्फा आएगा और अल्फा के बाद फिर लीनियर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो दो चीज पूछा था, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। सबसे पहले अल्फा आया, उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन भी फॉर्मूले से आ जाएगा। अगर रोटेशन है तो सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन पूछेगा, और अगर रोलिंग है तो ये भी आ जाएगा। रोलिंग में क्या होता है? रोलिंग में लीनियर मोशन भी होता है, तो वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन भी पूछ देगा। एक बार अल्फा आ गया, रेडियस लगा दो, लीनियर में बदल जाएगा। ये सब क्वेश्चंस रोलिंग पे आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। अब यहां पर मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये पहले 11th के सिलेबस में भी होता था, अब 1-2 साल से ये हटा दिया है टॉपिक, बट मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको नीट और जेई की भी तैयारी करवा। ओके, तो अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए। आप जानते हो कि अगर कोई मास इंक्लाइंड प्लेन पे, कोई मास इंक्लाइंड प्लेन पे, और अगर वो मास स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, जो कि मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, आपको याद है या नहीं याद है? जी साइन थीटा। थीटा इज द इंक्लाइनेशन। ओके, ये कब? जब ये इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है। तो फॉर्मूला याद रखना कंपटीशन के लिए। और अगर यही इंक्लाइंड प्लेन रफ हो जाए तो फॉर्मूला होता था, जी कॉमन ले लो, फॉर्मूला होता था साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये कब होता था? जब इंक्लाइंड प्लेन रफ हो, रफ यानी फ्रिक्शन आ जाए, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चलता है, उसमें म्यू आ जाता है। ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा चुका हूं। ओके, ये तो था स्लाइडिंग, दिस वाज व्हाट? स्लाइडिंग मास था। स्लाइडिंग का मतलब रोलिंग नहीं था, स्लाइडिंग। अब मान लिया क्या है कि आपके पास सेम इंक्लाइंड प्लेन है, सेम इंक्लाइंड प्लेन है, और उस पे जो अब मास है
इस तरह मास है, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर है, ऐसा मास जो रोल करते हुए आ रहा है। दिस इज नॉट स्लाइडिंग, दिस इज रोलिंग, ये रोलिंग मोशन में है बेटा। तो अगर कोई मास अगर आप रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है, इट इज कमिंग ड्यू द रोलिंग, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा, तो होता ही होता है। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, वहां भी था। नीचे जो होता है वो याद रखना, 1 प्लस आई, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बॉडी रोटेट करेगी, रोल करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर होगा, अपॉन एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस। इसका डेरिवेशन पहले सिलेबस में हुआ करता था 11th में, अब कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशंस की, अब तो 11th के सिलेबस में है भी नहीं इस बार, पिछली बार भी नहीं था, लेकिन आपको पढ़ा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ये किसका होता है, स्लाइडिंग मास का स्मूथ पे, ये स्लाइडिंग मास का रफ पे, यहाँ पे रोलिंग, और यहाँ रफ ही होता है, याद रखना, रोलिंग कभी स्मूथ पे नहीं होता, रोलिंग हमेशा रफ प्लेन पे होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, रोलिंग मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब कभी कभी मैंने आपको पढ़ाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I इजिकल टू, याद करो, एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। याद है के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखना है, आप जरा पिछली वीडियो 2-4 बैक जाना, उसमें पढ़ाया था मैंने। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में आई की जगह पे एम के स्क्वायर लिख दूं, तो यही फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में आ जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई की जगह पे क्या रख दो, एम के स्क्वायर। तो जैसे आई की जगह पे एम के स्क्वायर रखोगे तो एम एम कट जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला एक्सेशन ऑफ रोलिंग मास का ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में है और ये रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में है। दोनों फॉर्मूले रोलिंग मास के। अब जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लो ये रोलिंग मास रिंग है या हॉलो सिलेंडर है, क्या है, रिंग है या हॉलो सिलेंडर, कुछ भी पूछ सकते। अगर मान लो ये रोलिंग मास आपका रिंग है या हॉलो सिलेंडर है, दोनों क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक ही होता है, क्या होता है, क्योंकि मास लिया है आपने और आर स्क्वायर। तो उस केस में क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा, सोचने वाली बात है। अब जहां आई है वहां क्या रख दोगे, एम आर स्क्वायर। तो आई की जगह पे जैसे एम आर स्क्वायर रखोगे तो एम आर स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा यहाँ क्या, 1, 1 + 1 2, तो एक्सेलरेशन आ गया क्या, ई साइन थीटा बाई 2। यस, अगर आपसे कोई पूछ दे एमसीक्यू में कि एक रिंग है या एक हॉलो सिलेंडर है, अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे रोल करते हुए आ रहा है तो क्या एक्सेलरेशन होगा, बोलोगे जी साइन थीटा बाई 2। जिस बॉडी का पूछेगा उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए और रख देना है। यहाँ पे एम आर स्क्वायर रखो, एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर कट के 1, 1 + 1 2, और इक्वेशन इज जी साइन थीटा बाई 2। अब किसी ने बोला कि सर मान लो डिस्क कप आपने पूछ दिया या सॉलिड सिलेंडर का पूछ दिया, पूछ सकता हूं मैं मना नहीं कर रहा हूं, डिस्क का या सॉलिड सिलेंडर का, क्यों दोनों का नाम ले रहा हूं मैं, इसलिए कि डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसका होता है फॉर्मूला याद करो, एम आर स्क्वायर बाई 2। रिंग का तो एम आर स्क्वायर होता है, हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं, नहीं मेरे को बताओ आप किसका, डिस्क का या हॉलो सॉलिड सिलेंडर का, तो आई की जगह पे हर बॉडी का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इसका एम आर स्क्वायर बाई 2। जाके नोट्स देखना, कई तरह के रिजिड बॉडी का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, वीडियो देखना, नोट्स भी भेजता हूं मैं साथ डिस्क्रिप्शन में, आप नोट्स भी देख सकते हो, वीडियो देखो, सबसे अच्छी बात है, मैंने बताया था कई तरह के बॉडीज का। तो अब आप जैसे ही बेटा, अब आप जैसे ही इस फॉर्मूले में क्या करोगे, सोचो जरा, अब आपको किसका बताना है, अब आपको बताना था किसका, मान लो इसका बताना है, तो आई की जगह पे क्या रख दोगे, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो जैसे ही रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए इजिकल टू जी साइन थीटा, सोचो समझो, अपॉन 1 प्लस आई की जगह पे क्या रख दोगे आप, जो भी ये डिस्क है, जो भी आपका क्या है डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है, जो भी है
उसका रख दोगे, तो आई के जगह पे क्या रखोगे, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो जैसे ही रखोगे एम आर स्क्वायर बाई टू, तो एम आर स्क्वायर कट गया, बचेगा सिर्फ 1 + 1/2, यानी क्या आ गया सॉल्व करके 2/3 जी साइन। ये किसका आ गया एक्सेलरेशन बताओ, ये आ गया एक्सेलरेशन किसका, डिस्क बोलो या सॉलिड सिलेंडर। जिसका भी पूछेगा उसका आई रख देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देना है, और कुछ भी काम नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं बस। अब बोला जाए मान लो रिंग और डिस्क में किसका ज्यादा एक्सेलरेशन है, या हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर में किसका ज्यादा एक्सेलरेशन है, तो साफ वैल्यू बता रहा है कि ये ज्यादा है, 2/3 ज्यादा है 1/2। देखो नंबर में 1/2 कम होता है, 2/3 ज्यादा होता है। तो व्हाट यू विल से कि सर डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो, एज कंपेयर टू रिंग या हॉलो सिलेंडर ज्यादा एक्सेलरेशन हो। मैं क्या एग्जांपल बताऊं बोलो। अब मान लो मैंने कहा कि भाई आपने इतना बता दिया, तो अब जरा सुनो ध्यान से। अब मैंने कहा कि चलो अब मुझे बता दो किसका, और सॉलिड स्फीयर। चलो एक सॉलिड स्फीयर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सॉलिड स्फीयर का बताओ, क्या बताओ, अगर सॉलिड स्फीयर इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करता हुआ आएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। रोलिंग पढ़ा रहा हूं मैं पूरा, तो बोलोगे सर अब आप सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैं पढ़ा चुका हूं, 2/5 mr²। अब ये क्या हो जाएगा, सोचने वाली बात है, जी साइन थीटा अपॉन 1+, अब सोचो जहां आई है वहां रखोगे 2/5 mr²। तो जैसे आई के जगह पे रख दोगे 2/5 mr², तो mr² नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ वैल्यू बचेगा 2/5। ऊपर जाके कितना बन गया, एलसीएम लेके 7 आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/7 जी साइन थीटा। यस, अब मुझे बताओ ये आ गया एक्सेलरेशन किसका, सॉलिड सिलेंडर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इंक्लाइन प्लेन से 3 तरह के बॉडीज मैंने सिलेक्ट कराई, रिंग कराया, डिस्क कराया और सॉलिड स्फीयर कराया, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, तो मुझे साफ दिख रहा है 5/7 ज्यादा बड़ी वैल्यू है, फिर 2/3 वो थोड़ी सी कम वैल्यू है, सबसे कम 1/2 है। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का होगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ आएगा, फिर उसके बाद रिंग डिस्क का होगा या सॉलिड सिलेंडर का होगा, सबसे कम एक्सेलरेशन रिंग का होगा या हॉलो सिलेंडर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू गेट द एक्सेलरेशन ऑफ एनी रोलिंग मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दो जिस बॉडी का पूछा जाए, और आप उसका एक्सेलरेशन निकाल के बता सकते हो। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पर मैं जो कोई कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं वो देखिएगा। अब कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी। एक मिनट, ये टॉपिक है वेलोसिटी टॉपिक है बच्चे वेलोसिटी। टॉपिक इज व्हाट, वेलोसिटी वापिस आ जाए टॉपिक में। टॉपिक क्या है, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग मास एट बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, एट बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अब ये है टॉपिक कि अगर मान लो कोई भी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी ऐसी बॉडी है जो रोल करते हुए आ रही है, देखना ध्यान से। मान लो एक बॉडी है जो रोल करते हुए आ रही है, कहां से, एक इंक्लाइंड प्लेन से, जिसका इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है। क्या है इंक्लाइंड प्लेन की हाइट, h है, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यहां से रिलीज किया गया है। बोला गया
कि एक बॉडी है जिसको एक h हाइट से रिलीज करा दिया गया, जा भाई तू जा, तू नीचे चला जा, क्या इंक्लिनेशन है थीटा, तो जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका इक्वेशन मुझे पता करना है। अब एक फॉर्मूला दे रहा हूं, नीट और जेई सब में काम आएगा, ध्यान से सुनना। इसको मैं डिराइव कर देता हूं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा तो शायद समझ ना पाओ। डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, बट मैं चाहता हूं थोड़ा डिराइव भी कर लो इस चीज को। इसके लिए आप कुछ नहीं करो, आप जैसे इस पॉइंट का नाम ए रख दो और बॉटम का नाम बी रख दो और लगा दो यहां एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी क्या लगा दो कॉन्सेप्ट है बेटा, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ये लगा दो, आप क्या लगा दो फिर से बताओ, आप लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, ए पे एनर्जी और बी पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो आप देखो ए पे वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब ए पे काइनेटिक का कोई मतलब बनता नहीं है, ए पे सिर्फ हाइट है। तो जो भी बॉडी है इसका जो भी मास मानोगे, एम वगैरह जो भी मानोगे, तो यहाँ पे हाइट होने के कारण सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे एनर्जी हो गई mgh इजिकल टू। लेकिन जब ये बॉडी बी पे पहुंच गई तो बी पे पहुंचने के बाद हाइट तो पूरी तरह से खत्म, हाइट फिनिश, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन ये वेलोसिटी में है और भी रोल कर रही है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv² भी होगा, रोलिंग में आपको पता है हाफ mv² के साथ साथ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये बॉडी रोल कर रही है, और जब बॉडी रोल करते हुए आती है, जब बॉडी रोलिंग मोशन में आती है, तो आपको पता है दोनों तरह की एनर्जी लिखना पड़ेगा, काइनेटिक में लीनियर भी और रोटेशनल भी। यहां पे नो काइनेटिक, यहां पे नो पोटेंशियल, क्योंकि हाइट नहीं, यहां पे वेलोसिटी नहीं। आप क्या करेंगे, mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ आई, फिर वही बात आ गई, ओमेगा है और इधर v है, तो मैं ओमेगा को v में बदल दूंगा। मैंने पढ़ाया था ना फॉर्मूला, आप भूल गए, v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। अगर आपको ओमेगा को v में या v को ओमेगा में बदलना है, यही रिलेशन यूज करते हैं, तो जहां ओमेगा है वहां v/r लिख सकते हैं ना। मैंने ओमेगा को v में बदल दिया, ओमेगा इज इक्वल टू v/r। अब देखो यहां भी v² 2 जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, तो mgh इज इक्वल टू v²/2 कॉमन है, कॉमन निकाल लिया आपने। फिर क्या बच गया कॉमन निकालने के बाद, यहाँ m बच गया, सॉरी यहाँ m बच गया बेटा, और प्लस यहाँ क्या बच गया, I/r²। फिनिश। अब मैं तो v² चाहिए, तो इसको उधर ले जाओ, तो v² इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, gh अपॉन m प्लस I/r²। v² आ गया। और एक काम कर देते हैं, ऊपर नीचे मास से डिवाइड, तो 2gh अपॉन, ऊपर भी मास से डिवाइड, नीचे भी मास से डिवाइड, तो 2gh, नीचे मास कट गया, 1 प्लस I अपॉन mr²। क्या किया मैंने, फिर मास से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये v² आया, तो v के लिए रूट लगा दो, और ये फाइनल फॉर्मूला बन गया 2gh अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr²। तो ये फॉर्मूला हर वो रोलिंग बॉडी का है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करते हुए आए, तो बॉटम पे पहुंचने के बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसका ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, नीचे 1 प्लस I अपॉन mr²। तो कभी नहीं भूलना, नेवर। एक बात मैं बता दूं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसी भी बॉडी का, मान लो रिंग का निकालना है, रिंग का क्या स्पीड होगा बॉटम पे, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे, क्या रखेंगे, रिंग का mr², तो mr² कट के √2 आ जाएगा, फिर कट के जो भी आना आ जाएगा। जिसका भी पूछेगा रिंग का, डिस्क का, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, उसी तरह ये फॉर्मूला हर वो रोलिंग बॉडी का है जो इंक्लाइन प्लेन पे रोल करते हुए आती है, कहां पर, बॉटम पे। और एक बात और, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तब बॉटम पे, इवन अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी ना, तब भी बॉटम पे यही स्पीड होती है। ये बॉटम पे स्पीड फिक्स कर लो हर रोलिंग बॉडी का इंक्लाइन प्लेन पे, चाहे वो बॉडी ऊपर से नीचे रोल करते हुए है,
चाहे वो नीचे से ऊपर जाए, बॉटम पे यही स्पीड होती है, इसको कभी नहीं भूलना। एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और एक इसका फॉर्मूला। अब बोलोगे सर ये तो आपने डिराइव करके बताया, बहुत अच्छी बात है सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ा दिया आपने, लेकिन सर थोड़ा सा मुझे ना इस पे का क्वेश्चंस करा दो तो मैं समझ लूं कि हाँ मुझे समझ में आ गया। मैं आपकी बात बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा बेटा, मैं इस पे जरूर क्वेश्चन कराऊंगा। आप बात क्यों नहीं मानूंगा मैं, आप इतने अच्छे बच्चे हो। मैं इस पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना और अच्छे से देखना। क्वेश्चन क्या है वो आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है जरा सुनो। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी को, एक एग्जांपल देखना, एक एग्जांपल करा दूं मैं, बस एंड कर रहा हूं, खत्म पे है। इफ आ सॉलिड सिलेंडर, कौन सा सॉलिड सिलेंडर मूव्स अप, मूव्स नहीं लिखूंगा, मूव्स नहीं लिखूंगा सॉरी, रोल्स, रोल्स अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रोल्स अप वेयर, कहां रोल करके जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे, याद रखना रोल्स अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देन फाइंड, ऊपर की तरफ गया, देन फाइंड व्हाट, देन फाइंड, फाइंड नहीं लिखा मैंने, देन फाइंड टाइम ऑफ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब पता क्या हुआ, जाना और आना, मतलब बी से गया मान लो, बी से ए और फिर ए से बी, ये होता है राउंड ट्रिप। मतलब ये बॉडी नीचे से गई ना, ये ऐसे गई है, ऐसे ऐसे करके ऊपर तक गई है, तो जाने में और फिर आने में कितना टाइम लगा वो पूछेगा। व्हाट इज द टाइम, कितना टाइम लगा, टाइम पूछेगा बेटा, कितना टाइम लगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, इसका सॉल्यूशन होगा तो कैसे होगा। सबसे पहले ऐसे सवाल में पहले आप ये पता करोगे कि क्या पूछा है, एक बॉडी बॉटम से गई है और बॉटम से गए हाइट तक गई, फिर वापस आ गई। राउंड ट्रिप का मतलब गई और वापस आ गई। तो यहां पे बताओ, बॉटम पे मान लो स्पीड आपकी u है और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अभी तो आप एक काम करो, आप मोशन देखो, कंसीडर, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। कंसीडर मोशन, कहां से कहां कंसीडर करो, फ्रॉम बी टू ए, जाने जाने का मोशन कंसीडर करो कि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो देखते हैं कितना टाइम लगा। तो उसके लिए सबसे पहले टाइम तो हम बाद में निकालेंगे, जहां तक जाएगा वहां तक जाने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 ली जाती है फिजिक्स में, और बॉटम पे स्पीड जो भी माना है वो क्या होगा, फॉर्मूला भी आपके पास है बॉटम पे स्पीड का, क्या फॉर्मूला होता है, 2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, है ना। बॉटम पे ही स्पीड होती है ना, चाहे बॉडी ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, बॉटम पे तो स्पीड ही होती है, यू मानो एक्स मानो जो भी मानो यही होता है, ठीक है। बोलो बेटा ही होता है ना, तो हटा देता हूं मैं, फॉर्मूला तो लिख ही दिया मैंने ऊपर। अब देखो कि यू है होगा क्या, अब ये बॉडी है क्या, ये बॉडी है सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, कोई डिस्क का होता है, ये सबका होता है। तो जैसे आप रखोगे अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस आई के जगह पे क्या रख दोगे, एम आर स्क्वायर बाई 2, अब पहले से भी एम आर स्क्वायर है, ये रूट सब में है, ध्यान रखना, ओके। तो एम आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1 बाई 2, 3 बाई 2, ये 2 ऊपर चला गया, तो आ गया कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 2 अपॉन रूट 3gh। कैसे कैसे आया यू बताना जरा, इतना कैसे आ गया, सिंपल, आई के जगह पे एम आर स्क्वायर बाई 2, ये कट गया, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना 3 बाई 2, 2 ऊपर चला गया, 2 2 जा 4 बाई 3, 4 बाहर निकल के 2, सिंपल मैथ से। अब h की वैल्यू पता है, मान लो दे रखा है 5 मीटर, एक एग्जांपल, तो h रखोगे 5, g रखोगे 10, जो भी आ गया 10 इंटू 5 कितना 20 इंटू 5 100 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये आ गया तुम्हारा u, ये वाली स्पीड, जो बॉटम वाली स्पीड। अब निकालोगे एक्सेलरेशन, तो मैंने क्या कहा था फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, याद करो, बॉटम इंक्लाइन प्लेन पे g sin थीटा अपॉन
1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था अभी आपको 2 मिनट पहले। किसका? हर एक्सीलरेटिंग, हर मास का एक्सेलरेशन का जो इंक्लाइंड प्लेन पे होता है। ये स्पीड का था बॉटम पे, ये एक्सेलरेशन का है। फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान लो दे रखा है 30 डिग्री। तो क्या आ गया बताओ? जी के जगह पे कितना रखोगे? 10 साइन कितना 30, साइन 30 कितना 1/2 अपॉन, अब देखो 1 1 और आई के जगह पे कितना एम आर स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2। कैसे कैसे हो गया सोचो? जी के जगह पे 10, थीटा 30, साइन 30 1/2। मैं क्या निकाल रहा हूं? ए एक्सेलरेशन। लेकिन ये रिटार्डेशन जो नीचे से ऊपर जाने में तो ये रिटार्डेशन कहलाएगा क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा। 1 आई के जगह पे कितना जो होता है सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 रखोगे तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 1/2 पूरी वैल्यू आ रही है सॉल्व करके। अब क्या होगा? सॉल्व करके बताओ, ये आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे 10/3 आ गया? नीचे 3, ये 2 पर जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया तुम्हारा? सबसे पहले बताओ, ये बॉटम पे स्पीड और ये उसका एक्सेलरेशन। आपको बताना है टाइम कितना लगा पहले जाने और आने में। तो मैं सिर्फ अभी जाने का देख रहा हूं, मैं सिर्फ जाने का मूवमेंट देख रहा हूं, मैं सिर्फ बी से ए का देख रहा हूं। तो अब क्या करोगे बेटा? अब आप बी टू ए के लिए जो आपने पढ़ा है 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन 11th में पढ़ा है वो लगा दो। अब हम लगा दो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। अब बोलोगे सर हमने तो प्लस पढ़ा था। नहीं, हमने माइनस भी पढ़ा था, क्योंकि हम जाने का देख रहे हैं। ये जो है वो एक्सेलरेशन थोड़ी होगा, ये तो रिटार्डेशन होगा। जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है, तो वो ए रिटार्डेशन का काम करता है, वो ए रिटार्डेशन होगा, वहां माइनस लिया जाएगा। ओके, और हाईएस्ट पॉइंट पे भी क्या है? 0 है। यू कितना आपने निकाला? अभी निकाला। कितना निकाला? 100/√3। ए कितना निकाला? 10/3 बस, इनटू कितना? टाइम। हो गया। अब बेटा अब आप आराम से सॉल्व कर दो इसको। कैसे सॉल्व होगा बताओ जल्दी से। अब आप 0 इधर लेते आओ, तो 10 इंटू t/3 इज इक्वल टू कितना? 100/√3। बस 10 से 10 कैंसिल, 3 जाएगा ऊपर, t इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 सेकेंड। यही वो टाइम है जो लगा बॉडी को कहां से कहां जाने में? बी से ए जाने में। √3 से √3 कट गया, 10 से 10 कटा, इधर चला गया, ये आंसर आ गया। यानी कि सर बॉडी को कहां से कहां जाने में? बी से ए जाने में जो टाइम लगेगा वो 10√3 सेकेंड लगेगा। तो जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। हमने तो सिर्फ जाने का मूवमेंट देखा था। क्या किया मैंने? बॉटम पे स्पीड निकाली जो फॉर्मूला है, फिर क्या निकाला? जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है उससे एक्सेलरेशन निकाल दिया। हालांकि रिटार्डेशन कहलाएगा क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया बी टू ए के मूवमेंट में, ग्राउंड बॉटम टू टॉप मूवमेंट में, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। v क्या हो गया? हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद 0 हो गया। u आप निकाल चुके हो, u आप अभी निकाले हो, रखो टाइम आ गया। तो ये टाइम किसका आया? जाने का आया। हमसे क्या पूछा है? जाने का भी पूछा है और आने का भी पूछा है। टोटल टाइम पूछा है। टाइम किसका पूछा है? ऑफ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब जाना और आना दोनों होता है, तो इसका सिर्फ डबल कर दोगे, इसका ट्वाइस कर दोगे। कितना आ गया? 20√3 सेकेंड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या पूछा था कि अगर बॉटम से फेंक दें तो जा भाई ऊपर, तो जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं हुआ। पहले बॉटम पे स्पीड निकाली जो इंक्लाइन प्लेन पे किसी भी रोलिंग मास का होता है। उसके बाद किस रिटार्डेशन से जाएगा? रिटार्डेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है। उसके बाद दोनों वैल्यू निकालकर फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, जब रिटार्डेशन हो तो ये चलता है। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी है वो 0 हो ही जाएगी। उसके बाद आप यहां से टाइम निकाल दो, जाने का टाइम। अब आपसे पूछा है राउंड ट्रिप, जाने आने दोनों का पूछा है, तो जितना जाने में लगता है फिजिक्स में उतना ही आने में लगता है। तो टी का डबल कर दोगे तो जाने आने दोनों का टाइम आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। दिस दैट वाज द वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ओके, अब जब आप समझ गए, अब एंड करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, वो बात मुझे आप जरूर बताइए। बात मुझे ये बताइए कि आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आ गया हर वो एक्सेलरेटिंग बॉडी का
जो इंक्लाइंड प्लेन पे जाती है। फिर क्या फॉर्मूला आया अब आप बताओ, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया अभी 2 मिनट पहले, कहां पे, बॉटम पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आया √2gh। एक ट्रिक बता दूं, नीचे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में भी नीचे यही टर्म रहेगा और बॉटम पे जो स्पीड होती है बॉटम पे उसका भी यही फॉर्मूला होता है, बस नीचे ऊपर की चीज बदल जाती है, वहां g sin थीटा, यहाँ 2gh और यहाँ रूट होता है, बाकी नीचे वाला टर्म यहाँ भी सेम होता है, 1 प्लस कितना I/mr²। तो आपने एक बात ध्यान से देखा कि दोनों केस में, दोनों फॉर्मूले में एक ट्रिक क्या है, नीचे का टर्म सेम है, बस यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं है, ऊपर g sin थीटा है और यहाँ 2gh। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब बेटा, अब आपको एक चीज साफ दिखने में लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि एक्सेलरेशन भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली है, देखो, और वेलोसिटी भी बॉटम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली है। तो इससे क्या लगा आपको, क्या सीखने को मिला कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन हो या बॉटम पे स्पीड हो, दोनों की दोनों वैल्यू कम होगी। जितना ये कम होगा, जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा होगा, जितना ये मिनिमम उतना ये मैक्सिमम, जितना ये मैक्सिमम उतना ये मिनिमम। ओके, तो एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी एट बॉटम हो, इस बात का ध्यान रखना, दोनों के केस में इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दोनों के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दोनों इनवर्सली होता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जाते जाते एक आखिरी कॉन्सेप्ट में बता दूं, जैसे कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है, क्योंकि मैं आज एंड कर रहा हूं तो कुछ बचे कुछ छूटना नहीं चाहिए, वरना आप मुझे बोलोगे सर आपने तो ये पढ़ाया है नहीं। कभी कभी ऐसा आता है, जैसे पूछ देगा एक सवाल, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, के कहते हैं, किसी भी बॉडी का पूछ देगा। चलो मैंने बोल दिया भैया मेरे को हॉलो स्फीयर का बताओ, किसका बताओ, हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ। अब रेडियस ऑफ गायरेशन तो आप जानते हो क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने पढ़ाया था, 2-3 वीडियो पहले जाके देखना, वीडियो तो पीछे देखनी पड़ेगी, रैंडम वीडियो आप नहीं समझ सकते, हर चीज का एक सिस्टम होता है, पीछे की वीडियो देखते हुए आओ ना तब आगे के समझ में आए। प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, देखना, सब चैप्टर की प्लेलिस्ट बना के मैं अपडेट कर रहा हूं। तो करना क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस का। तो मैंने क्या कहा था, हॉलो स्फीयर है, तो सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब दो, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, पहले उस पे आ जाओ। 2/3mr²। देखो कहीं मैं स्मॉल m में ले रहा हूं मास रेडियस, कहीं मैं कैपिटल में ले रहा हूं, ले सकता हूं, अल्फाबेट पे पंगा नहीं है। ओके, और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन में टर्म में लिखते हैं किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, बोलो जरा बेटा, mk²। ये तो शेप का अपने हिसाब से होता है, शेप के हिसाब से सबका अलग अलग होता है, और ये k के टर्म में किसी भी बॉडी का mk² होता है तो दोनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करने से क्या आ जाएगा बेटा, mk² इज इक्वल टू कितना, 2/3mr²। बस m और m हो गया कैंसिल, k² इज इक्वल टू कितना आ गया, 2r²/3, रूट लगा दो तो k बन जाएगा, उधर भी रूट दोनों साइड रूट लगा दो, अब तो क्या आ गया, √2/3 इंटू r। ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन। किसी भी बॉडी का अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे तो क्या करना है, रिंग है तो mr² से इक्वेट कर देना, हॉलो सिलेंडर है mr², सॉलिड सिलेंडर है mr²/2। जो भी बॉडी है जिस शेप में है उसका जो होता है शेप के अकॉर्डिंग वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में जो होता है mk² हर बॉडी का होता है, इक्वेट कर दो, यू विल गेट द रेडियस ऑफ गायरेशन। ऐसे भी सवाल नीट जेईई 11th में आए तो आप जरूर कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में बहुत कुछ पढ़ाया, आपको जरूर समझ में आया, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा इसकी तो सिर्फ नीट और जेईई के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसकी वीडियो अपडेट करूंगा, जितने बेसिक फंडामेंटल चीजें थे सब मैंने पढ़ा दिया रोटेशन में। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पूरी सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको देखना, बार बार देखना, जितनी बार देखोगे उतना समझ में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।